Hello, good morning, students. I hope you all are very good. So, we will continue with our chapter 8. Okay, so today's topic is saving a document. Okay, today's topic is saving a document. This is the last topic of chapter 8. Okay, so today we will finish our chapter 8. Saving a document. After finishing the work in WordPad, it is necessary to save it. Okay, आप वर्डपैड पर कोई काम कर रहे हैं तो काम करके फिनिश होने के बाद ये ज़रूरी है कि आप उसको सेव करें. द डेटा रिमेन्स इन द कंप्यूटर्स टेम्परेरी मेमोरी अंटिल यू सेव इट. ओके, तो डेटा जब तक आप डेटा को सेव नहीं करेंगे वो टेम्परेरी मेमोरी में सेव रहेगा. और अगर इनकेस आप अपना कंप्यूटर ऑफ कर देते हैं, ओके, टर्न ऑफ कर देते हैं अपना कंप्यूटर इन केस, तो ऐसा होता है कि आपने जो भी डेटा लिखा था वो सब आपका डिलीट हो जाएगा. या फिर इफ़ लाइट पावर इज़ गॉन, दैट मीन पावर गोज़ ऑफ, अगर लाइट चली जाती है तो आपका कंप्यूटर अगर सडनली ऑफ हो जाता है तो जो भी आपने वर्क किया था वो सब भी डिलीट हो जाएगा अगर आपने उसको सेव नहीं किया है. सो इफ़ द पावर गोज़ ऑफ और समवन स्विचेस ऑफ द कंप्यूटर, ऑल द डेटा स्टोर्ड इन द मेमोरी विल बी लॉस्ट परमानेंटली. ओके, सो अगर लाइट चली जाती है या कोई कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देता है तो जितना भी डेटा स्टोर था उसमें कंप्यूटर की मेमोरी में वो परमानेंटली लॉस्ट हो जाएगा. ओके, to prevent the data loss you must save your file following given steps. ओके, तो डेटा लॉस को प्रिवेंट करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम क्या करें, अपनी फाइल को सेव करें. So to prevent the data loss, that means if you have written an application on MS Word and if you have not saved it and you turned off your computer, then that application will not be available when you will re-switch your switch on your computer. Okay, so to prevent this data loss you have to save your file. तो फाइल को सेव करने के लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे एंड दिस स्टेप्स आर गिवन बिलो. ओके, सो लुक इट हियर. मूव द माउस पॉइंटर टू द क्विक एक्सेस टूल बार. ओके, तो जो क्विक एक्सेस टूल बार होती है माउस के पॉइंटर को हम वहाँ पर लेकर जाएंगे एंड देन क्लिक ऑन द सेव बटन. ओके, एंड देन यू विल क्लिक ऑन द सेव बटन. ओके, सो look at here, this is the quick access toolbar. Okay, this is the quick access toolbar and this first sign, this is the save sign. ये जो है ये सेव करने का साइन है. ओके, सेव का ये ऑप्शन है. ओके, दिस इज द ऑप्शन टू सेव करना. ओके, ये क्या है, ऑप्शन है सेव करने का. ओके, सो इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा. दैट मीन्स इफ़ यू विल क्लिक ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार एंड देन यू विल क्लिक ऑन द स्विच ऑन द सेव बटन, देन your document will be automatically save. Okay, so this is the first procedure to save your document. Here you can read. Okay, move the mouse pointer to the quick access toolbar which I have shown you. Okay, and click on the save button and after that you have to click on the save button. Okay, सेकेंड मेथड, ये तो फर्स्ट मेथड था हमारे डॉक्यूमेंट को सेव करने का. ओके, नाउ द सेकेंड मेथड इज क्लिक ऑन वर्डपैड बटन. ओके, आपको क्लिक करना है किस पर, वर्डपैड बटन पर एंड सेलेक्ट द सेव ऑप्शन. ओके, तो वर्डपैड बटन पर क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे द सेव ऑप्शन. यू विल गेट द सेव एज डायलॉग बॉक्स. ओके, सो व्हेन यू विल क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन, a dialog box which is here
This dialog box will appear. Okay, in this dialog box you will get the save as dialog box, and then type the desired file name in the file name box here. ये दिस जो ब्लू कलर का है, यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस भी नाम से आप अपने फाइल को सेव करना चाहते हैं आप वो नाम यहाँ पर राइट करेंगे. ओके, क्लिक ऑन द सेव बटन. उसके बाद यहाँ पर आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे. ओके, so you will find that your file has been saved and the name of the file appears on the title bar. This is the title bar. Okay, here is the title bar. That means जो आपका डॉक्यूमेंट जब भी आप ओपन करेंगे डॉक्यूमेंट तो उसके टाइटल बार जो यहाँ पर होती है उस पर आपके डॉक्यूमेंट का नाम डिस्प्ले हो जाएगा. ओके, so now know the fact. Okay, look at here. Know the fact. WordPad files are saved with RTF एक्सटेंशन. ओके, जब भी आप वर्डपैड में कोई भी फाइल सेव करेंगे तो फाइल के नाम के आगे ऑटोमेटिकली एक एक्सटेंशन आ जाएगा. दैट एक्सटेंशन इज RTF. ओके, एंड व्हाट इज दैट एक्सटेंशन? द एक्सटेंशन इज RTF. ओके, नाउ क्लिक क्विक व्यू. जो शॉर्टकट की होती है, लुक एट हियर, शॉर्टकट की जो होती है सेव करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट को, वो क्या होती है? Ctrl+S. दैट मीन्स हमने 3 मेथड सीखे हैं. वी हैव लर्न 3 मेथड टू सेव अ डॉक्यूमेंट. ओके, फर्स्ट इज क्विक एक्सेस टूल बार. ओके, सेकेंड इज क्लिक ऑन द सेव बटन. ओके, this is the first step. Okay, second is click on WordPad button and select the save option. Okay, you will get the save as dialog box. Type the desired name in the file name box जो कि यहाँ पर दिख रहा है आपको. उसके बाद सेव बटन पर आप क्लिक करेंगे. ओके, so you will find that your file has been saved and the name of the file appears on the title bar. Okay, so this is the procedure. एंड द थर्ड इज, अगर आप कंट्रोल की के साथ में एस प्रेस करते हैं तो भी आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा. सो दीज आर द मेथड्स टू सेव योर डॉक्यूमेंट. ओके, नाउ लुक एट द रिकैप पॉइंट्स. वर्डपैड इज अ, व्हाट इज द वर्डपैड? वर्डपैड क्या है? वर्डपैड इज अ वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम दैट अलाउस यू टू क्रिएट. इसमें आप क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को फ्यूचर यूज़ के लिए. दैट मीन्स अगर आपको 1 महीने बाद भी कोई डॉक्यूमेंट यूज़ करना है या कोई चीज़ कोई एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत है तो आप उसको अभी से लिख कर सेव कर सकते हैं अपने वर्डपैड में. ओके, सेकेंड पॉइंट इज व्हेन यू सेव अ फाइल द नेम ऑफ द फाइल अपीयर्स ऑन द टाइटल बार. ओके, जब भी आप सेव करेंगे फाइल को तो फाइल टाइटल बार पर दिखेगी. ओके, द टाइटल बार इज द हॉरिजॉन्टल बार एट द टॉप ऑफ विंडो. ओके, टाइटल बार कहाँ पर होती है? हॉरिजॉन्टल बार पर होती है, जो कि कहाँ पर होती है? टॉप पर, विंडो के टॉप पर. ओके, इट कंटेन्स द टाइटल्स ऑफ द एप्लीकेशन एंड द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट. उसमें क्या होता है? एप्लीकेशन का टाइटल होता है जो कि वर्डपैड है, ठीक है, और डॉक्यूमेंट का नाम होगा. ओके, जो भी आप डॉक्यूमेंट का नाम से, जिस भी नाम से आप अपनी फाइल को सेव करना चाहेंगे वो नाम होगा और वहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम होगा जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था टाइटल बार जब मैंने आपको पढ़ाया था. ओके, रिबन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. ओके, रिबन में कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं रिबन के. कौन कौन से? टैब्स एंड ग्रुप्स. ओके, सो हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर ऑफ द रिबन? There are 2 parts of the ribbon. Okay, ribbon consists of 2 parts, tabs and groups. So that's it. This is the our chapter 8. So we have completed chapter 8. Now we will do the book activity in our next class. Okay, so thank you students. Bye. Take care.